वंदे पुरुषोत्तमम। सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु अनुकूल ठाकुर का जीवनी। परम पूज्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जीवनी। परम पूज्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी 20वीं शताब्दी के महान संत, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। वे न केवल धार्मिक गुरु थे, बल्कि एक वैज्ञानिक, दार्शनिक और समाज सुधारक भी थे। उनके विचारों और शिक्षाओं ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्म 4 सितंबर 1882 लाइट को बंगाल के पुबना जिले के हिमायतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता श्रीयुक्त जगन्नाथ चक्रवर्ती और माता श्रीयुक्ता मंजुश्री देवी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बाल्यकाल से ही अनुकूल चंद्र जी का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर वे हमेशा सत्य और मानवता की सेवा में रुचि रखते थे। शिक्षा एवं प्रारंभिक जीवन संघर्ष। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में प्राप्त की। उनकी बुद्धि अत्यंत तीव्र थी और वे बाल्यकाल से ही प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रखते थे। उच्च शिक्षा के लिए वे कोलकाता गए और वहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज में। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे, लेकिन शिक्षा के साथ साथ वे आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में भी अत्यधिक सक्रिय रहे। आध्यात्मिक जागरण। अपने युवावस्था में उन्होंने अनुभव किया कि लोग आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित हैं और सही मार्गदर्शन के अभाव में दुखी हैं। इसी कारण उन्होंने लोगों को सत्संग के माध्यम से मार्गदर्शन देना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और वे एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने प्रेम, भक्ति, सेवा और अनुशासन को जीवन का मूल मंत्र बनाया। उनका मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मानव सेवा और प्रेम के माध्यम से ही संभव है। सत्संग आंदोलन का प्रारंभ। उन्होंने सत्संग नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक चेतना और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना था। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों को सन्मार्ग की प्रेरणा दी। सत्संग का मुख्य उद्देश्य था व्यक्तित्व निर्माण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वभाव और क्षमता के अनुसार विकसित करना, और मानवता की सेवा, जरूरतमंदों की सहायता करना और समाज में प्रेम और सद्भाव बढ़ाना। नैतिकता और अनुशासन, सत्य, अहिंसा, प्रेम और परोपकार के मार्ग पर चलना। स्वावलंबन, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना। विज्ञान और धर्म का समन्वय। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का मानना था कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है। वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल देते थे। उन्होंने ये भी कहा कि सच्चा धर्म वही है जो वैज्ञानिकता को स्वीकार करता है और मानवता की भलाई करता है। सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, जातिवाद, भेदभाव और धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने समाज में शिक्षा, नारी सशक्तिकरण और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति का चरित्र मजबूत होगा तो राष्ट्र स्वतः ही उन्नति करेगा। उन्होंने ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। उनका कहना था कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने माता पिता, गुरु और समाज के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। ईश्वर में आस्था। जीवन में सच्ची सफलता और शांति के लिए ईश्वर में आस्था आवश्यक है। गुरु भक्ति। सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में चलने से व्यक्ति का जीवन सफल होता है। सत्य और प्रेम। हर परिस्थिति में सत्य बोलना और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सेवा भाव। दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही सच्ची पूजा है। परिश्रम और स्वावलंबन। बिना परिश्रम के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षा और चरित्र निर्माण। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। महाप्रयाण। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा और सत्य के प्रचार में व्यतीत किया। 26 जनवरी 1969 को उन्होंने देह त्याग किया। उनका देहांत भले ही हुआ हो, लेकिन उनकी शिक्षाएं और सत्संग आंदोलन आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। उपसंहार। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वे एक महान समाज सुधारक, वैज्ञानिक विचारक
और मानवता के सेवक थे। उन्होंने समाज में प्रेम, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए जीवन भर कार्य किया।